लोका अध्याय 2 रक्तचंद्र। गांव वालों ने जब मंदिर में रवि की घड़ी देखी तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। सब जानते थे कि अब चंद्र का श्राप और भी भयानक रूप लेने वाला है। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अनिका कहाँ है? रहस्यमय निशान। गांव का पुजारी, जिसे लोग आचार्य देव कहते थे, मंदिर पहुंचा। उसने जमीन पर बने लाल चांद के निशान देखे और फुसफुसाया, रक्तचंद्र। यह संकेत है कि बलि का चक्र फिर से शुरू होने वाला है। उसने गांव वालों को बताया कि अनिका अभी जिंदा हो सकती है, पर अगर अगली पूर्णिमा तक उसे नहीं बचाया गया तो वह चंद्र की आत्मा का हिस्सा बन जाएगी। अनिका की कैद। अनिका ने आंखें खोली तो पाया कि वह किसी गुफा में कैद है। चारों तरफ दीवारों पर चमकते चांद के चिन्ह बने थे। बीच में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर उसकी कलाई से टपकता खून टपक रहा था। सामने चंद्र खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ काला अंधेरा नहीं, बल्कि लाल चमक भी थी। तुम्हारा खून मुझे पूर्ण बनाने वाला है, अनिका ने कांपते हुए कहा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चंद्र ठंडी आवाज में बोला, मुक्ति, और उसके लिए तुम्हारी आत्मा। गांव की तैयारी। गांव वाले मंदिर के पास जमा हुए। आचार्य देव ने बताया कि श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, बलि का चक्र रोकना होगा। हमें उस गुफा तक पहुंचना होगा जहां चंद्र ने अनिका को कैद किया है। लेकिन याद रखना, गुफा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ वही दिखाता है जिसे चांद चुनता है। तभी भीड़ से एक बच्चा बोला, कल रात मैंने सपना देखा था। धुंध में एक रास्ता चमक रहा था। गांव वाले सहम गए। आचार्य देव ने गंभीर स्वर में कहा, तो यही बच्चा हमारा मार्गदर्शक है। गुफा में चंद्र ने चांद की ओर हाथ उठाया। उसकी परछाई दीवारों पर फैलकर राक्षसी आकार लेने लगी। अनिका ने चीखते हुए जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने लाल चांद की किरण गिरी और उसके शरीर पर चांद का श्रापित चिन्ह उभर आया। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वह भी चंद्र का हिस्सा बनने लगी थी। गांव वाले लालटेन और मंत्रोच्चार के साथ घने जंगल में बढ़ रहे थे। आगे आगे वही बच्चा चल रहा था, जिसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन उसके कदमों को कोई अदृश्य शक्ति आगे धकेल रही थी। आचार्य देव बार बार चेतावनी दे रहे थे, गुफा तक का रास्ता छलावा है। अगर मन डगमगाया तो रास्ता बदल जाएगा और तुम हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाओगे। गुफा के भीतर अनिका जंजीरों से जूझ रही थी। उसकी कलाई से बहता खून वेदी पर टपक रहा था और हर बूंद के साथ चंद्र और ताकतवर होता जा रहा था। उसने हवा में हाथ उठाए और अचानक गुफा की छत पर चमकते चांद का प्रतीक उभर आया। देखो, अब मैं अधूरा नहीं रहूंगा, अनिका ने कांपते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन उसी वक्त उसके शरीर पर बने श्रापित निशान चमक उठे और उसकी आंखों में हल्की सी लालिमा झलकने लगी। गांव वालों की टक्कर। गांव वाले जब गुफा के पास पहुंचे तो अचानक उनके सामने धुंध का विशाल दरवाजा खड़ा हो गया। उस धुंध से डरावने चेहरे झांकने लगे, कभी बूढ़ी औरत, कभी नवजात बच्चा, कभी अधमरा पशु। आचार्य देव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चंद्राय शांति स्वाहा। जैसे ही मंत्र गूंजा, धुंध चटकने लगी और दरवाजा खुल गया। लेकिन दरवाजे के पार उन्हें जमीन पर बनी लाशें दिखाई दीं, वो सब लोग जो पहले चंद्र को रोकने की कोशिश में मारे गए थे। गांव वाले सहम गए। अनिका की लड़ाई। गुफा के भीतर अब अनिका की आत्मा और चंद्र की आत्मा आमने सामने खड़ी थी। उसने भीतर से आवाज सुनी, अगर तू डर गई तो तेरा शरीर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अनिका ने आंखें बंद कीं और अपने बचपन की यादें याद करने लगी, मां का चेहरा, अपने पिता की हंसी और शहर का उजला आसमान। उसने चीख कर कहा, नहीं, मेरा अस्तित्व मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
तभी उसके शरीर से तेज प्रकाश निकला और जंजीरें टूट गईं। गांव वाले गुफा में दाखिल हुए तो देखा कि अनिका जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसके चारों तरफ चांद की रोशनी की एक ढाल बनी हुई थी। चंद्र परछाई की तरह गुफा की दीवारों पर तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। वह गुर्राकर बोला, यह अंत नहीं है, अगली पूर्णिमा मेरा समय है। और अचानक वह धुंध में विलीन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।